हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा महाराष्ट्र स्टेट नीट काउंसलिंग के ऊपर। इस सेशन में हम डिटेल से बात करेंगे महाराष्ट्र स्टेट की जो नीट यूजी की काउंसलिंग होनी है 2021 में आपके नीट के एग्ज़ाम के बाद। उसके लिए क्या आप अप्रोच रखो, किस स्टूडेंट को किस चीज़ों का ध्यान देना है, क्या डाटा है, कितनी सीट्स है, लास्ट ईयर किस कट ऑफ पे कहाँ पे सीटें मिली थी, जो भी आपका नीट मार्क्स आता है आपको उस मार्क्स पे क्या करना है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी डिटेल सेशन होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र एक काफ़ी बड़ा स्टेट है और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। पूरे पैन इंडिया से टोटल जितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें से अकेले महाराष्ट्र के स्टूडेंट 15% है। सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा सेशन होने वाला है ये कि डिटेल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी सिर्फ डाटा नहीं देंगे आपको, जिससे कि आप जब काउंसलिंग करने जाओ तो एक अच्छी काउंसलिंग कर पाओ और आपको पता हो कि कैसी काउंसलिंग करनी है, जिससे कि आपको जो भी आपका स्कोर आया उस पर बेस्ट सीट आपको मिल पाए। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की नीट काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट मैट्रिक्स से। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर जो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें अराउंड 2,27,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। फाइनली जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो 1,95,000 के आसपास स्टूडेंट थे जो एग्ज़ाम देने गए, और जब फाइनली रिज़ल्ट आया तो नियर अबाउट 80,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो महाराष्ट्र का जो पासिंग रेट निकल के आ रहा है 40.94, नियर अबाउट 41% का पासिंग रेट निकल के आ रहा है। एक ऐसा स्टेट जो सबसे ज़्यादा बच्चे जहाँ से फॉर्म फिल करते हैं नीट का, बट इसमें जो लास्ट आपका जो पासिंग रेट निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। बिकॉज हम इंडिया के सभी राज्य से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो जब क्वालिफाइंग परसेंटेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का क्वालिफाइंग परसेंटेज बिल्कुल लास्ट में आता है। 35 में से 34 की पोजीशन रखता है महाराष्ट्र। तो ये चीज़ काफ़ी वरीड है। जैसे कि काफ़ी स्टेट्स होता है इनका पासिंग आउट 75, 74, 70, 60 कॉमन एवरेज चलता है। पूरे भारत का भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 56 के आसपास का एवरेज निकलता है। तो पासिंग रेट को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है। पासिंग रेट उन्हीं स्टेट्स का नीचे जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट सही से नहीं हो पा रहे हैं, या वो सही से प्रिपरेशन की उनको स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रही है, या सही गोल या ऑब्जेक्टिव नहीं मिल पा रहा है नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिसके ऊपर महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को अपना इनिशिएटिव लेना होगा और आगे आने वाले समय में अपने पासिंग रेट को और सुधारना होगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं स्टूडेंट सीट मैट्रिक्स के ऊपर। देखते हैं कि हमारे स्टेट में टोटल कितनी सीट्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं, सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एक डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। महाराष्ट्र में नियर अबाउट फ़िलहाल अभी टोटल 43 MBBS के कॉलेजेस हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स ओनली। इन 43 कॉलेजेस में 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है या अनएडेड कॉलेजेस को आप बोल सकते हो। इसमें अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3,623 हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2,270 है। तो नियर अबाउट जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट फॉर MBBS निकल के आती है महाराष्ट्र में, जो 5,893 सीट्स थी लास्ट ईयर 2020 की काउंसलिंग में। 2021 में और नए कॉलेज इंट्रोड्यूस होने की चांसेस नहीं दिखा रही, बिकॉज जितने भी कॉलेजेस थे प्रपोज्ड वो ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बिल्कुल बढ़ के आ सकती है, तो 6,000 का फिगर क्रॉस हो सकता है। जो लास्ट ईयर जो टोटल बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, नियर अबाउट 80,000 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स और स्टूडेंट में से अगर हम फिगर निकालते हैं तो 1:14 का रेशियो निकल के आ रहा है, यानी कि हर एक सीट पे 14 बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बट ये तो एक स्टैट से निकालने का और समझाने का। बेस्ट कंपटीशन स्टूडेंट का अपने साथ ही होता है। आप हर दिन अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करो जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट दे सको। तो ये है हमारा पासिंग रेट। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र की, इसकी जो एवरेज ट्यूशन फीस है एक साल की वो 1 लाख से लेके 1,20,000 रुपये तक है एक साल की। 4.5 साल की ट्यूशन फीस होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये जनरल वाले बच्चों की फ़ीस है, और जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए फ़ीस और कम हो जाती है। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र के और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसमें कैटेगरीज आती हैं, या आप जनरल कैटेगरी के अंदर सीट लेते हो एक्सेप्ट NRI कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा, बिकॉज इसमें फ़ीस 5 टाइम्स होती है। तो जो नॉर्मल फ़ीस पे एडमिशन होते हैं इनके ऊपर MBBS करने के बाद 1 साल का सर्विस बॉन्ड लगता है, यानी कि आपने MBBS किया उसके बाद आपको 1 साल की महाराष्ट्र गवर्नमेंट को
गवर्नमेंट जॉब करनी होगी अपने स्टेट पे, अगर कोई बंदा ये सर्विस बॉन्ड नहीं करता है तो उसको 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी इम्पोज करती है। और अगर आप कोर्स को भी बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख रुपीज़ की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज होती है। तो ये हमने देख लिया क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, mahacity.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्स्ट राउंड में आप सबसे पहले जाके अपने क्रेडेंशियल्स पुट करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होता है। जो भी आप डॉक्यूमेंट आपने क्लेम किए हैं वो सब वेरीफाई होंगे कि सब ओरिजिनल हैं, जेन्युइन है कि नहीं। और उसके बाद फिर आपकी फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, सेकेंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होगी और उसके बाद थर्ड राउंड आपका ऑफलाइन होगा। थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग आपके महाराष्ट्र में ऑनलाइन ही होती है। और फोर्थ राउंड जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है वो ऑफलाइन होता है, कॉलेज पे होता है। एक स्पेशल चीज़ होती है महाराष्ट्र में जो बाकी अदर स्टेट में नहीं होती है, जैसे कि स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शन होता है एडिटिंग का। जैसे फर्स्ट राउंड में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काउंसलिंग में होती है चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस ऑर्डर की, हम अपने किस नंबर पे कौन सा कॉलेज डाला। टोटल 40 कॉलेज की हमने एंट्री करी तो फर्स्ट पे क्या रखा, सेकंड पे क्या रखा, थर्ड पे क्या रखा। तो इसमें सिंगल टाइम चॉइस एंट्री होती है, सिंगल टाइम चॉइस फिलिंग एक्टिविटी है। यानी फर्स्ट राउंड में जो आपने करके लॉक कर दिया वही आगे कंटिन्यू होने वाला है, बीच में एडिट का ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको पास पूरा आइडिया होना चाहिए कि जो भी आप स्कोर डिज़र्व कर रहे हो, जो भी स्कोर आया है आपका नीट में, जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है या जो भी हमारी स्टेट रैंक आई है, उसके बेसिस पे हम क्या चॉइस फिलिंग करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हमको बेस्ट चीज़ मिल सके उसका सीक्वेंस ऑर्डर सही से होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ध्यान रखने वाली होती है। स्टेट रैंक जब आप महाराष्ट्र की का रजिस्ट्रेशन कर लोगे काउंसलिंग का, उसके बाद आपकी स्टेट रैंक निकल के आती है। तब पता चलता है कि कितने बच्चों ने इनरोलमेंट किया है काउंसलिंग में, और उसमें जिसका जैसा स्कोर होता है या ऑल इंडिया रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक बनती है। और ऑल इंडिया रैंक तो आपकी ऑल इंडिया रैंक होती है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम इंटर करते हैं कॉलेज के मैट्रिक्स के ऊपर, देखते हैं किस नंबर पे क्या सीटें मिली थी और लास्ट कहाँ तक सीट मिली थी। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दो चीज़ें होती हैं जनरली जो स्टूडेंट्स जानने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम, कि व्हाट इज़ द लास्ट कट ऑफ माय स्टेट, मेरे स्टेट में कितने नंबर तक सीट मिल गई थी। वो बिल्कुल हम आपको बताएंगे, बट अपनी प्रिपरेशन के टाइम आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए कि व्हाट वाज द हाईएस्ट कट ऑफ माय स्टेट। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जैसे कि जीएस मेडिकल कॉलेज है, इसमें ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर अंदर भी सीटें फिनिश हो गई थी, यानी कि 659 नंबर पे सीट फिनिश हुई थी। तो जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं महाराष्ट्र के, उनके कट ऑफ भी आप लोग को फ्रेंड्स पता होगा कि काफ़ी हाई कट ऑफ जाते हैं। तो एक जल्दी से हम कट ऑफ देख लेते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख से लेके 1,20,000 की फ़ीसेज़ हैं आपकी। और हमारे स्टेट के अंदर टोटल 25 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फ़िलहाल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम कट ऑफ के ऊपर आके देखते हैं कि क्या कट ऑफ है, तो अलग अलग कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। बाकी जो रिमेनिंग सीट्स हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी बच्चा जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है वो उसी कैटेगरी के अंदर चॉइस फिलिंग करेगा। उसी कैटेगरी के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी काउंसलिंग से पहले रेडी करके रखना है, रिन्यू करके रखना है। तो ओपन कैटेगरी में अगर हम देखते हैं जनरल ओपन कैटेगरी की जो सीट्स हैं, उसमें लास्ट सीट जो गवर्नमेंट की गई है एमबीबीएस की महाराष्ट्र में, वो 571 मार्क्स की गई है। ऑल इंडिया रैंक अगर हम देखते हैं तो 35,398 रैंक तक सीट गई है। तो यही आप लगभग अपना एक्सपेक्टेशन रखें कि इफ़ यू आर सिक्योरिंग अ मार्क्स अप टू 600 का टारगेट रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कंफर्ट जोन के अंदर रहोगे। लेकिन लास्ट टू लास्ट अगर आप 580 570 तक लेके आ रहे हो तो यू आर हैविंग अ डिसेंट चांस टू गेट अ सीट इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। ये ओपन जनरल की बात करी है हमने। उसके बाद ओपन वुमेंस कैटेगरी देखेंगे, 30% सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। तो ओपन वुमेंस में अगर हम देखते हैं तो 566 पे लास्ट सीट गई है 38,000 रैंक पे। ओपन एचए कैटेगरी हिली एरियाज़ के जो स्टूडेंट होते हैं, आपका भी जो लास्ट सीट है वो 572 नंबर पे गई है 34,000 रैंक पे। एसटी जी जनरल कैटेगरी का जो एसटी स्टूडेंट है उसमें 329 नंबर पे सीट गई है। थोड़ा जल्दी बताता हूँ वरना बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। सेशन के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लगा देंगे, उसको आप डाउनलोड करके आराम से अपनी कट ऑफ को देख सकते हो कि फिर अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से देख के। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 568 पे लास्ट सीट गई थी। ओबीसी वुमेंस में 566 पे लास्ट सीट गई थी।
पीडब्ल्यूडी में तो जस्ट क्वालिफाइड पे सीट मिल गई थी आपको। एससी कैटेगरी में 355 नंबर पे लास्ट सीट मिली है 2,40,000 रैंक पे। एससी वोमेंस में 354 पे लास्ट सीट मिली है। फिर फिजिकली हैंडीकैप पे काफ़ी लो नंबर पे मिली है। और कुछ मेन कैटेगरीज में देखते हैं, एसटी कैटेगरी में 329 कैटेगरी पे मिली है। एनटी 1 में अगर हम देखते हैं तो एनटी 1 की लास्ट गवर्नमेंट सीट गई है 494 पे 91,000 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर देखते हैं तो 529 पे लास्ट सीट गई है 63,000 रैंक पे। और अगर हम एनटी 3 पे देखते हैं तो 568 पे लास्ट सीट गई है 37,000 रैंक पे। एनटी 2 पे अगर हम आके देखते हैं तो 553 पे लास्ट सीट गई है 46,000 रैंक पे। और अगर हम वीजे कैटेगरी के ऊपर आके देखते हैं तो वीजे की नियर अबाउट 70,000 रैंक तक सीट गई है 521 मार्क्स के ऊपर। और एसटी पीडब्ल्यूडी जस्ट क्वालिफाइड पे 160 पे सीट मिली है। तो ये सारी अलग जितनी भी कैटेगरीज हैं इसके अंदर ये अलॉटमेंट हुए हैं, या आप इसकी डिटेल से इसके डिस्क्रिप्शन पे आप देख सकते हो। तो यह हम अगर जनरली एक डिस्कस करते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हमारा टारगेट है और वी आर सिक्योरिंग, अगर हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिले, सिक्योर हो जाए, तो नियर अबाउट हमारा स्कोर मिनिमम 570 के आसपास होना चाहिए इफ़ यू आर बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी। इसी हिसाब से आप अपने कट ऑफ को रख के चलिएगा। बिकॉज लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गए थे, तो इस साल का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है। तो आप इसीलिए आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को अपना लैंडमार्क बना के आगे बढ़ सकते हो। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे हैं उसकी हायरार्की में जो अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं जैसे केजी सुमैया, तेरना मेडिकल कॉलेज, वीके पाटिल मेडिकल कॉलेज, ये सारे आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल महाराष्ट्र के अंदर। तो टोटल आपके 18 मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। इसमें फ़ीस के ऊपर अगर आप देखते हो जनरली कि क्या फ़ीस जाती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो सब कॉलेज की फ़ीसेस अलग हैं। किसी की फ़ीस आपकी 7 लाख के आसपास है, किसी की 8 लाख है, किसी की 6 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 11 लाख है। ऑन एन एवरेज अगर आप बात करते हो कि क्या कॉस्टिंग आ जाएगी हमारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो ओपन वाले जो बच्चे हैं उनका 35 लाख से 45 लाख के बीच में, नियर अबाउट 50 लाख के बीच में पैकेजेस आते हैं। जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 20 से 25 लाख के बीच में आपका पैकेज आता है। एससी एसटी और एनटी वाले का 1 लाख से 5 लाख के बीच में आता है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपकी एनआरआई की भी सीट्स होती हैं और इंस्टीट्यूशनल कोटा भी होता है 30%, तो 45% सीट तो इधर निकल जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल ट्यूशन फीस है, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज की फ़ीस 6 लाख रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम मल्टीप्लाई होकर वो सीट इम्पोज होती है, यानी कि 30 लाख रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस आएगी। इस कैटेगरी के अंदर काफ़ी लो मार्क्स पे सीट मिल जाती है बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यूज टू गो वेरी हाई। तो हर बच्चा इस पर एडमिशन नहीं ले पाता है। तो अगर आपका लो मार्क्स आता है तो आप आईपी कोटा या एनआरआई कोटा से सीट को क्लेम करके उसके अंदर से सीट ले सकते हो, इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर से सीट ले सकते हो। बट एजुकेशन कॉस्ट आपकी मिनिमम टू मिनिमम 1.2 से लेके 1.5 करोड़ तक आएगी। अगर आपके पास अच्छे मार्क्स नहीं है तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तो जो कट ऑफ के ऊपर हम बात करते हैं तो ओपन कैटेगरी में जो लास्ट सीट हमारे स्टेट को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिली है वो 468 मार्क पे मिली है, तो 1,14,000 रैंक पे सीट मिली है। तो इससे एक आइडिया लगा के चलो दोस्तों कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपका स्कोर 400 या उसके नीचे का आ रहा है तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि हमको ना ही हमारे स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल रही है ना ही प्राइवेट के अंदर सीट मिलनी है। तो हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम अदर स्टेट रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इधर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट की काउंसलिंग के ऊपर फोकस करें या कि फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के ऊपर फोकस करें। अगर सीट लेनी है तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने मार्क्स पे किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें जहाँ पे आपको सीट मिल सकती है और बेस्ट सीट मिल सकती है, लो ट्यूशन फीस और अच्छे सारी फैसिलिटीज़ के साथ मिल सकती है। तो ओपन में हमने देखा कि 468 1,14,000 रैंक पे, ओबीसी पे 464 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 1,18,000 रैंक पे, एससी कैटेगरी पे 449 1,32,000 रैंक पे सीट गई, एसटी कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब पे 306 3,13,000 रैंक, वीजे कैटेगरी पे 482 मार्क्स पे 1,16,16 पे लास्ट सीट गई है।
और NT1 पे 465 पे लास्ट सीट गई है, NT2 पे 479 पे लास्ट सीट गई है, NT3 पे 496 पे लास्ट सीट गई है। और NRI कोटा और IQ कोटा यानी इंस्टीट्यूशनल कोटा पे जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट क्वालिफाइड वाले बच्चे को यानी कि 147 स्कोर वाले बच्चों को भी सीट मिल गई। लास्ट ईयर 147 क्वालिफाइंग मार्क्स था। क्यों सीट मिल गई? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन यूज टू गो वेरी हाई। जो आपकी एनुअल ट्यूशन फीस है मल्टीप्लाई बाय 5। तो अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जिससे अपने आप को फंड्स की प्रॉब्लम नहीं और स्कोर लो है, तो आप IB कोटा के थ्रू आप आसानी से सीट ले सकते हो। तो ये कट ऑफ थे, डिटेल से आप उसमें से देख सकते हो। तो ये था हमारा महाराष्ट्र के ऊपर सेशन, जिसमें हमने फ़ीस देखी कि महाराष्ट्र की फ़ीसेस क्या हैं, क्या कट ऑफ जाते हैं प्राइवेट के, क्या गवर्नमेंट के जाते हैं, किस हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। अब इससे ये चीज़ कंक्लूजन निकालते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि अब ऐसा कोई बच्चा है, बिकॉज 80,000 के आसपास बच्चा लास्ट ईयर क्वालिफाइड हुआ था। 5,800 सीट्स हैं, हर बच्चे का इतना स्कोर नहीं आता है, सभी बच्चे का अलग कैलिबर है। अगर आपका स्कोर 400 या उससे नीचे का स्कोर आ रहा है, 300, 350, 200 का स्कोर आ रहा है, तो यू हैव टू टारगेट अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र के बाहर करना है। अगर महाराष्ट्र में ही सीट चाहिए तो या तो IP कोटा के थ्रू सीट ले सकते हो, या जो महाराष्ट्र की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके अंदर भी आप सीट ले सकते हो। वहाँ पे अराउंड 22 लाख रुपीज़ की फ़ीस पड़ेगी और 250 से 300 के स्कोर पे उधर सीट मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास इतना बजट नहीं है, एक एवरेज कॉस्ट में 60, 70, 80 लाख पे देखते हो, तो अदर स्टेट पे आपको टारगेट करना पड़ेगा। अब इसमें से ऐसा कोई स्टूडेंट है कि उसके पास कोई अच्छा इतना स्कोर भी नहीं है, एवरेज स्कोर है 300, 400 का स्कोर है, और आपके पास इतने फंड्स भी नहीं है, तो साथ में इसी की काउंसलिंग चलेगी BDS की। आप BDS की काउंसलिंग करा के उधर से सीट ले सकते हो, या BMS, BHMS, BUMS की भी काउंसलिंग चलेगी आपकी, आप उधर से भी सीट ले सकते हो, और वो कोर्स करके भी आप डॉक्टर बन के अपना करियर जर्नी को आगे कर सकते हो। बिकॉज हर साल एज ए काउंसलर, एज ए मेंटर हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चे वहीं के वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते लाइफ में, बिकॉज वो सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो क्या करते हैं, चलो देखते हैं, लेकिन सही टाइम पे सही डिसीजन लेने से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो अगर आप रिपीट पे जा रहे हो तो पूरी तरह से करो कि रिपीट पे मैं दोबारा से आऊँगा तो अपने स्कोर को सुधार लूँगा, इतना मेरा डिफरेंस है, मुझे इस हिसाब से वर्कआउट करना है। और अगर आप उसमें भी इनसिक्योर हैं, आपको आउट हो रहा है, तो उससे बेटर ये है कि अपनी करियर जर्नी को स्टार्ट रखें, और जिस भी मेडिकल कोर्स में, जिस भी पैथी के अंदर कोर्स में, चाहे BMS, BHMS, उसमें लेके आप आगे जा सकते हो। ऑप्शंस आपको सारे ओपन करके चल के देखना है। आज की डेट में चाहे PG की काउंसलिंग हो, MSMD की काउंसलिंग हो, चाहे MBBS की काउंसलिंग हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपनी कंडीशंस के हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। वो देखते हैं कि जहाँ पे हमको लो कॉस्ट में सीट मिल सकती है, भारत के अंदर कहीं पे भी सीट मिल जाए, कॉलेज अच्छा हो, पुराना हो, रिकॉग्नाइज हो, फीस एवरेज हो, उसके अकॉर्डिंग सीट लेते हैं। पहले के टाइम में इतना नहीं होता था, बट आज की डेट में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन बच्चों के पास पहुँच रही है, सोशल मीडिया से, फ्रेंड सर्कल से, अपने टीचर से, तो बच्चे ज़्यादातर महाराष्ट्र से निकल के बाहर भी काउंसलिंग करने लगे हैं। अब बाहर वाले स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि बाहर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। बाहर वाले स्टूडेंट, अदर स्टेट के स्टूडेंट महाराष्ट्र में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट ले सकते हैं। उसमें नियर अबाउट आपका 630 प्लस का स्कोर होना चाहिए। महाराष्ट्र की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हो तो NRI कैटेगरी के थ्रू आप काउंसलिंग कर सकते हो, IP कोटा के थ्रू काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन आपको 5 टाइम वाली फ़ीस देनी पड़ेगी। क्लॉज ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लास्ट ईयर से ही ये ओपन हुआ था कि अगर लो स्कोर है, आप महाराष्ट्र के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट 5 टाइम वाली फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी कि किसी कॉलेज की फ़ीस फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ है पर ईयर की, तो आपकी फ़ीस 50 लाख रुपीज़ पर ईयर की होगी। तो 4.5 की आप फीस लगा लो, नियर अबाउट 1.5 करोड़ के आसपास का पैकेज लगेगा। अगर आप इतना देने में सक्षम हो तो इस कैटेगरी के अंदर से आप प्राइवेट महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज़ बेटर ये तरीका रहता है कि आप देखो ये अदर स्टेट्स जहाँ पे हमको सीट मिल सकती है एक एवरेज कॉस्ट के अंदर, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में वहाँ से स्टार्ट कर देना भी बेटर रहेगा। तो ये था सारा डिटेल। होपफुली मैक्सिमम चीज़ इसमें हम कवर कर पाए होंगे। अगर कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, वी विल ट्राई टू आंसर दैट आउट। और आपको इंडिया के सभी स्टेट के जो भी मैट्रिक्स चाहिए, कितने कहाँ की फ़ीस है, क्या कट ऑफ पे सीट मिलती है, कहाँ की क्या काउंसलिंग है, वो आपको EduAccess की ऑफिशियल वेबसाइट eduaccess.com के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आप जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपनी काउंसलिंग की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो फ्रेंड्स। और बाकी सभी स्टेट्स की काउंसलिंग के बारे में अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारे चैनल पे जाके सभी स्टेट्स के बारे में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख के काउंसलिंग की अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड, जिससे कि आप काउंसलिंग करो तो बिल्कुल टायरो ना रहो और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हेल्दी काउंसलिंग करो
करो जिससे बेस्ट सीट आपको मिल सके। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, इशू हो रहा है काउंसलिंग करने में, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप चाहो तो हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। हमारी रजिस्ट्रेशन ऑन है, उसमें आपके स्कोर के अकॉर्डिंग हमारी टीम आपको हेल्प करेगी और काउंसलिंग के थ्रू आपको अर्ली स्टार्टिंग राउंड में सीट दिलाने में हेल्प करेगी फ्रेंड्स। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपकी नीट जर्नी में हेल्प करेगी फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।